Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Hopefully you all are doing well and in the state of good health and ईमान. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस मेडिसिन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं. एंटामेजोल सिरप. एंटामेजोल सिरप का क्या यूजेस है ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है. एंटामेजोल सिरप बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किल करने के लिए बैक्टीरिया को और पैरासाइट्स को. इसमें जो इंटीग्रेंट्स प्रेजेंट है उसकी बात की जाए तो डायलोनाइड फ्यूरेट 250 mg एंड मेट्रोनाइडाजोल इसमें 200 mg प्रेजेंट है, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को और पैरासाइट्स की ग्रोथ को. इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टमक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, एब्डोमिनल पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए, जिन बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं उनमें ट्रीट करने के लिए, मरोड्स आते हैं, पेट में बहुत शदीद दर्द होती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी एंटामेजोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही साथ बोन इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों में, छोटे बच्चों में जो दस्त लग जाती है उसको ट्रीट करता है. साथ ही साथ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दस्त के साथ खून भी आता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी एंटामेजोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों में जब दस्त लग जाती है तो डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए, दस्त को ट्रीट करने के लिए, लूज मोशन जो लग जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स एंटामेजोल सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं. ये एक एंटीबायोटिक सिरप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है. इसकी अगर डोजेज की बात की जाए तो आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस सिरप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सिरप इस्तेमाल किया जाता है. लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, इंटेस्टाइनल इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ स्टमक इन्फेक्शन को ट्रीट करने, बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है. सो बिफोर यूज़ दिस मेडिसिन प्लीज़ ऑलवेज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. बट नॉर्मली अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो एडल्ट्स में जो है 10 से 20 ml जो है ना 5 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है 3 टाइम के लिए, और बच्चों में बात की जाए 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों में 5 से 10 ml जो है ना यूज़ किया जाता है 3 टाइम्स इन अ डे, 5 दिन के लिए यूज़ किया जाता है. 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml ट्वाइस इन अ डे यूज़ किया जाता है और 5 दिन का कोर्स बच्चे को ये करवाया जाता है. लास्टली अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की. कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आ जाता है, अपसेट स्टमक हो जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, जॉइंट एंड मसल्स पेन हो सकती है, मेटाबॉलिक टेस्ट हो सकता है, और हेडेक, स्किन रैश हो सकती है, एंड डार्कनिंग ऑफ द यूरिन हो सकता है. उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स दिस वीडियो वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.